जहां संजय नगर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल पति, पत्नी और 3 बच्चों की लाश घर में मिली है और पति का शव फंदे पर लटकता पाया गया। पत्नी और 3 बच्चों के शव कमरे में मिले। मौत किन कारणों से हुई यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि उसी घर में मौजूद हूं। देखिए, ये संजय नगर का एस जाहिर का घर है। यहाँ पर जो है वो परिवार किराए पे रहता था और ऐसा बताया जा रहा था कि करीब 1 साल पहले ही वो परिवार जो है वो किराए में रहता था और ये वो रूम है जहाँ पर 5 सदस्यों का जो परिवार है वो जो है रहता था। और देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर पुलिस ने जो है यहाँ पर सीज कर दिया है इसको। और कल यहाँ पर जो है 5 डेड बॉडी मिली थी, जिसमें से 1 डेड बॉडी फांसी पर लटकी मिली थी और 4 डेड बॉडी जमीन पर पड़ी मिली थी। एफएसएल की टीम भी यहाँ पर आई थी। ये जो सामान आप देख रहे हैं ये एफएसएल की टीम का ही है और यहाँ पर जो है जांच लगातार जो है वो की जा रही थी। और जैसे ही रात को ये सूचना मिली कि यहाँ पर 5 लोगों ने जो है वो सुसाइड किया है, ऐसा जानकारी मिली, जिसके बाद जो है वो यहाँ पर हड़कंप मच गया और पुलिस ने यहाँ पर आई और पुलिस ने जो है दरवाजा तोड़ा और उसके बाद जो है डेड बॉडी को जो है वो बाहर निकाला है। इसके बाद आसपास के जो लोग हैं वो जो है वो काफी यहाँ पर जो है वो डरे हुए दिखाई दिए थे। एक दिन पहले कभी बातचीत हुई? हुई है, नॉर्मल से उनसे भी बात होती थी। बच्चे लोग भी आते थे, सामान वामान लेके जाते थे दुकान में। नॉर्मल तरीके से बात होती थी। ऐसा कोई टेंशन वाला तो मेरे को दिख नहीं रहा था। न कभी उन्हें जिक्र भी नहीं किए। कैसा व्यवहार था उनका जब बातचीत करने में? अच्छा था व्यवहार, सबसे मिलना जुलना, सीधे साधे लोग थे। बाल बच्चे भी अच्छे थे, कभी बाहर नहीं निकलते थे। लड़कियां लोग घर में रहते थे, अपना स्कूल से घर, घर से स्कूल बस। क्या काम करते थे वो? बैटरी का काम करते थे हम लोग। अच्छा। मौजापारा में कहीं बैटरी का है, पुरानी बैटरी का रिपेयरिंग और नई बनाते थे हम लोग। देखिए, साफ तौर पर अभी इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है कि किस कारण से परिवार ने ये आत्मघाती कदम जो है उठाया है, या उन्होंने खुद उठाया है या उन्हें किसी ने मजबूर किया है इस कदम को उठाने के लिए। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। सभी पहलुओं में जांच की जा रही है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर मौत का असली कारण क्या है। टिकरापारा थाना क्षेत्र के संजय नगर एरिया में एक परिवार में 5 लोग की लाश मिली है, जिसमें 4 लोग जो है ज़मीन पे लेटे हुए हैं और एक जो मुखिया है साजिद, उसकी फांसी पे लटकी लाश मिली है। चारों के मुख से झाग भी निकल रहा है। तो एफएसएल की टीम सारे घटनास्थल का मुआयना कर रही है। साथ ही मृत्यु के वास्तविक कारणों को जानने के लिए पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजा जाएगा। उसके बाद ही पूरी घटना क्लियर होगी। और बलरामपुर के प्रसिद्ध बाबा बच्छराज कुंवर धाम के पास 22 साल के एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। 2 दिन से लापता था युवक। नदी में युवक का शव मिला। मौत के कारणों की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इसका खुलासा हो पाएगा। बताया कि हम लोग पास दारू मुँह पिया, खाना वाना खाया। इसके बाद भाई चल गया वो चाबी बिक के। तो भाई हम लोग ले गए, गाड़ी बोल रहे थे कि भाई नहीं मिला। तो फिर गाड़ी ले के उसको बुधवार को वापस किए तो हम लोग को पता चला। इसके बाद वो हम लोग भाई खोज पीछड़ कर रहे थे, तब भाई नहीं मिला। आज हुई मिला है। और जगदलपुर में बुलडोजर कार्रवाई की गई, जहां सरकारी जमीन से अवैध कब्जों को हटाने का काम किया गया। ग्राम सभा के फैसले के बाद यह एक्शन लिया गया। नेशनल हाईवे 63 के पास सरकारी जमीन पर अवैध मकान बनाया हुआ था और ग्रामीणों ने पंचायत में इसकी शिकायत की हुई थी। जगदलपुर से सामने आया पूरा मामला। ग्राम सभा के फैसले के बाद की गई कार्रवाई। और एक परिवार अब अपने मूल धर्म में वापस लौट आया है, जो 10 साल पहले ईसाई धर्म अपना करके विधर्मी हो गया था। परिवार के सभी सदस्यों की पूजा पाठ कर सनातन धर्म में वापसी कराई गई। सभी को गेरुआ गमछा पहनाकर सनातन धर्म में उनका स्वागत किया गया। जगदलपुर शहर के कुमाहरापारा के मेयर और बजरंग दल के सदस्यों ने एक परिवार के 5 लोगों की घर वापसी कराई। माता के जयकारों के बीच पूजा पाठ कर
सनातन धर्म में, मूल धर्म में उनकी घर वापसी हुई। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में जांच तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम शेफाली बग्गा से आज फिर पूछताछ कर सकती है। कल करीब 9 घंटे तक पूछताछ हुई थी और बग्गा पर हवाला कारोबारी से संबंध और ऑनलाइन बैटिंग ऐप संचालकों से संबंध रखने के आरोप है। कुछ कहेंगे मैम, कुछ कहना चाहेंगे? मैम कुछ संलिप्तता भी है। और कांकेर से बड़ी खबर, जहां सर्च अभियान में पुलिस जवानों को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल मर्रापी के जंगल पहाड़ी से एक प्रेशर कुकर आईईडी बरामद किया गया और आईईडी को मौके पर ही ध्वस्त कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और कांकेर पुलिस ने तारों की चोरी का एक बड़ा खुलासा किया। आरोपी ने दीवार में चोरी के तार छिपा कर रखे थे। पुलिस ने जांच के दौरान जिस संदिग्ध के घर दबिश देकर मामले की जांच की तो खुलासा हुआ कि दीवार के पीछे राज छिपा हुआ था। दरअसल वो राज था तार। और पूछताछ में आरोपी ने चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी ने सभी तारों को घर की सीढ़ी के नीचे एक दीवार चुनवा कर रखा हुआ था, जिसे तोड़कर पुलिस ने सामान जब्त किया और बरामद तारों की कुल कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है और एक आरोपी की तलाश की जा रही है। कंस्ट्रक्शन के दौरान ये वायर चोरी हुआ था, इसकी सूचना मिली थी। करीब 3.5 लाख रुपए की ये वायर, जो कंडक्टर वायर है, वो चोरी हुई थी। इसमें टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए साइबर और थाना सरोना की संयुक्त टीम के द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जो जो तार है उसको भी बरामद किया गया है। और इसमें एक और आरोपी है जो वर्तमान में फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। सर, उन्होंने कहाँ छुपा कर रखा था? क्योंकि जो विजुअल बता रहे हैं कि दीवार बना कर रखी थी। इसमें जो मुख्य आरोपी है जो वर्तमान में फरार है, उसी के घर में ये तार छुपाकर पिछले 6 माह से रखी हुई थी, जिसमें उसके द्वारा ईंट लगाकर भी उसको छुपाने की कोशिश की जा रही थी। तो पुलिस टीम द्वारा इसमें बरामदगी की गई है और जो फरार आरोपी उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर हो गया और करीब 15 घंटे तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। सीएम साय ने कहा, अजीत जोगी के बाद कांग्रेस 15 साल तक सत्ता से बाहर रही। कहा, कांग्रेस के पिछले 5 साल के शासन में प्रदेश की जनता परेशान हो रही है। जनता ने कांग्रेस की कार्यशैली देख ली है। आने वाले 25 सालों तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। सीएम साय ने कहा कि हमारी सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम कर रही है और इस बार के चुनाव हम 70 से अधिक सीट जीत कर आएंगे। अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर होने के बाद विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। जोगी साहब चीफ मिनिस्टर थे और 3 साल में छत्तीसगढ़ की जनता का जो हाल हुआ, तो 15 साल कांग्रेस सरकार से वंचित रही और पिछले बार तो 5 साल यहाँ की जनता परेशान रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले 25 साल तक ये लोग शासन में आने वाले नहीं। हमारे मंत्रियों ने, हमारे साथियों ने बहुत अच्छे से कांग्रेस का पर्दाफाश किया है और उनके अविश्वास प्रस्ताव में कोई दम नहीं था। स्थिति ये है, 70 सीट क्या, ये तो एक इनोवा में बैठ के जाएंगे। फेयर चुनाव हुए न मंत्रियों को विश्वास इस सरकार पर, प्रशासन पर, न विधायकों का। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का था ही नहीं। तो पूरे प्रदेश की जनता का विश्वास इस सरकार खो चुकी।